ये क्या कर रहा है बेटा? अमन रुक जा, हमारे यहाँ दामाद सास के पैर नहीं छूते और तू वही करने जा रहा है। अपनी भारी आवाज में अमन की माँ आशा जी बोलती हैं। आशा जी की बात सुन वहां खड़े सभी मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगते। सबको बड़ी हैरानी होती है ये बात सुनकर कि दामाद सास के पैर नहीं छूते। सबसे ज्यादा हैरानी तो अमन की पत्नी काजल को हो रही थी। वो जिस अवस्था में पैर पड़ने के लिए झुकी थी उसी अवस्था में अपनी सासू माँ का चेहरा देखने लगी। फिर पल भर रुक कर वो अपनी मम्मी रेणु जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। और अमन अब तक उठकर सीधा खड़ा हो चुका था। वो बिना किसी सवाल जवाब के, काजल के मन में अभी भी सवाल तैर रहे थे। आखिर ये कौन सी बात हुई कि दामाद जो बेटा जैसा होता है वो अपनी सास यानी माँ तुल्य सासू माँ के पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकता। इस बात में काजल को रत्ती भर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, पर वो अभी भी इतनी पुरानी नहीं हुई थी कि अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब दे। इसलिए चुपचाप खड़ी होकर पूजा की आरती करने लगी। उसका मन भगवान की आरती में नहीं लगकर उसी बात पर अटक गया था जो अभी अभी आशा जी ने कहा था। कैसे कोई कह सकता है? वैसे वो भी अब बेटी और दामाद आशीर्वाद लेने के लिए झुककर हाथ बढ़ते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। एक बेटी की माँ के लिए कितनी दुख होगा। रेणु जी को वो ठहरी बेटी माँ, इसलिए वो चुप रहकर आशा जी की बात सुन ली। पूजा पाठ सब खत्म होने पर अपने घर जा चुके थे और काजल को भी अभी बहुत दुख हो रहा था। वो शादी से पहले कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था, इसलिए शायद ज्यादा परेशान हो रही थी। पर अभी 6 महीने पहले ही तो काजल और अमन की शादी हुई थी। अभी तो शादी के लड्डू का स्वाद भी चखना बाकी था। समय बीतता गया और काजल अपने ससुराल में रमती चली गई। कुछ बातों को सुनकर, कुछ को देखकर एक दिन आशा जी बड़ी बेटी और दामाद आए। बेटी और दामाद के आते ही आशा जी पैर छूकर प्रणाम किया और आशा जी दोनों ने खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं, जिसे सुनकर देखकर काजल सन्न रह जाती है। सासू माँ को दोहरी नीति को देखकर काजल देखकर भी चुप थी। बस मन में विचारों का बवंडर शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ बेटे के लिए था ये दोहरी नीति, अपने दामाद के लिए नहीं? क्या सास को झुककर प्रणाम कर लेने से दामाद का सम्मान कम हो जाता है या फिर कुछ और? समझ में नहीं पा रही थी काजल, इसलिए अपने विचार को विराम देकर अपने ननद और नंदोई को सत्कार करने में लग जाती है। कुछ दिन हंसी खुशी के साथ बिताने के बाद काजल की ननद और नंदोई जी अपने अपने घर जाने के लिए जैसे ही आशा जी के पैर छूते हैं उसी समय अमन वहां आ जाता है और जब अपने जीजा जी को मां प्रणाम करते देखता है तो उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, अरे जीजा जी ये क्या कर रहे हो? आप हमारे यहाँ दामाद सास के पैर नहीं छूते। अमन के ऐसा कहने पर आशा जी बिल्कुल शांत हो जाती है, पर जीजा जी हंसते हुए कहते हैं, क्या आप भी साले साहब कुछ भी बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पिछले 10 सालों से माँ जी के पैर छूते आ रहा हूँ। माँ जी तो कभी नहीं कहा और ऐसी रीत तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। अरे दामाद भी तो बेटा ही होता है और ऐसे में भेदभाव क्यों? ये सब कम बुद्धि वाले लोगों को सोच होती है। वह अपने अनुसार नियम बना लेते हैं। पर माँ ने तो मुझे मेरी सास ऐसा कह ही रहा था कि आशा ने अमन की बात को बीच में काटते हुए कहती, ये कैसी बात कह रहे हो अमन? तू कहाँ से सुन लेता है ऐसी मनढंग की बातें जिसका कोई तुक ही नहीं बनता? सास भी तो माँ की जैसी होती है, उन्हें प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? चल छोड़ ना अमन, इन बातों को अभी जा जीजा जी और दीदी को स्टेशन पहुंचा दे, नहीं तो देर हो जाएगी। आशा जी के बदले अंदाज को सुनकर अमन का उनका मुंह देखता ही रह जाता है और काजल अपनी सास के बदले तेवर को देख दांतों तले उंगली दबाने लगती है। पर माँ अमन दोबारा पूछने की कोशिश करता है, पर आशा जी ये काट कर टाल देती है कि गलती से निकल गया होगा, उस समय भूल गया रहा होगा, जो भी कहा सुना होगा। अब जल्दी से दामाद जी की गाड़ी इंतजार में कर रहे होंगे। अब बेचारा अमन कुछ बोल ही नहीं सकता था क्योंकि वो माँ है और माँ की गलतियों को नजरअंदाज करने में ही भलाई थी। पर काजल इतने दिनों में अपनी सासू माँ को इतना तो समझ ही चुकी थी कि वो अपने बात पर आई, वो अपने कुछ अनुकूल बना लेती है। बात काजल के मन में गांठ बना ली थी ताकि आगे की गृहस्थी सुख शांति से बिता सके। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।